देने वाले तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में मैं नमन करता हूं और इस ऐतिहासिक धरती संवारगढ़ की धरती पर आए इस धम्म व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए भांति पूज्य गुरुजनों को नमन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी सज्जन वृंद सबका अभिवादन वंदन नमन करता हूँ। गुरु पूर्णिमा को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, कब चला, इसका महत्व क्या है, शुरुआत कब हुई की महत्ता को दर्शाता है कि जितने भी शिष्य हैं अपने गुरु की पूजा करते हैं तो गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। लेकिन ये कब से चला और इसका रूप कैसे बदल गया। सिद्धार्थ गौतम जब ज्ञान को पाए, प्रकृति को जाने, सत्य को जाने, उनके 5 शिष्य हुआ करते थे जो साथ में हमेशा उनके साथ में रहे, हमेशा मतलब तपस्या में साथ दिए। लेकिन जब से इन्होंने खीर खाया सुजाता का, लोग ढोंगी पाखंडी बोलकर ये वहां से भाग गए। और जब इनको ज्ञान मिला तो सोचे, ये बोले भी थे, उन 5 लोगों से आश्वासन भी दिए थे कि जब मुझे कुछ मिलेगा तो सबसे पहले तुम्ही 5 लोगों को दूंगा। और 6-7 सप्ताह के बाद जब इन्होंने घूमते घूमते जब पहुंचे सारनाथ की धरती पर और आषाढ़ पूर्णिमा का दिन था, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन प्रथम संदेश इस विश्व में प्रथम अपने ज्ञान का उपदेश उन्हीं 5 लोगों को दिए। 5 लोग शिष्य बने और प्रथम ज्ञान उन्होंने दिया और गुरु शिष्य की परंपरा वहीं से शुरू हुई और आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में दिया जाता है। ये जितने भी बौद्धिक ग्रंथ है इस ग्रंथों में प्रमाण मिलता है। उसके बाद उस रूप को ट्रांसफर कर दिया गया। किताब को जलाया जा सकता है, नालंदा विश्वविद्यालय 6 महीने तक जला और बख्तियार खिलजी का नाम बेचा जा रहा है, उसके आड़ में जलाने वाला कोई दूसरा था। आप किताबों को जला सकते हैं लेकिन पत्थर की कलम से और पत्थर की कागज पर लिखी हुई चीज को आप नहीं जला सकते हैं। और पत्थर की कलम से पत्थर पर लिखा गया चीज जो सम्राट अशोक के जमाने में था उसको टुकड़ों में कर दिया गया। अहंकारी लोग उसको नेस्तनाबूद करने के लिए टुकड़ों में कर दिए। आज खंडित मूर्ति उसी का दिन है। जहां देखिएगा टोकरे में बुद्ध है लेकिन खंडित रूप में है। क्या करेगा, जलाएगा, कहां फेंकेगा, जमीन में कितना गाड़ेगा, तोड़ देगा। समय आएगा पहचानने वाले उसको जोड़ देंगे, छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर और दिखा देंगे कि ये ही असली चीज है। आप जमीन खोदिएगा वही निकलेंगे, ऊपर टुकड़ों में देखिएगा वही निकलेंगे। ये मेरा दावा है। मंदिर हैं, व्यवस्थाएं हैं, सब में बुद्ध हैं, कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लाखों की संख्या जिस ओर चलती है, एक अकेला आदमी जबान खोलेगा तो उसका कत्लेआम हो जाएगा। आप जानकर भी अनजान बने रहिए, कारवां को बढ़ाइए, जानकारी लीजिए और जब आपका कारवां बढ़ जाएगा, विशाल जन समूह हो जाएगा तो निश्चित है कि आपकी विरासत आपको मिल जाएगी। पहले आप डिक्लेयर कीजिए कि आप मौर्यवंशी हैं कि कुशवंशी हैं। अगर कुशवाहा हैं तो नीलाम के खानदान से हैं, मौर्यवंशी हैं तो अशोक के खानदान से हैं। पहले तो आप यही दोनों में फंसे हुए हैं कि आप मौर्यवंशी हैं कि कुशवंशी हैं। आप लौ कुश के लिए लड़ते रहिए तो फिर आप में एकता कहां हुआ। बुद्ध की धरती है तो सही में बुद्ध की धरती है। अगर नहीं होती तो बुद्ध का खंडित अवशेष यहां नहीं होता। कौन व्यक्ति लाकर रखा, किसको गरज पड़ा कि पत्थर को उठाकर यहां रख दे, किसको गरज पड़ा कि सम्राट अशोक का स्तंभ का टुकड़ा वहां पर लाकर रख दे। इसका मतलब कि सदियों पहले से चला आ रहा है, आज भी अवशेष है। तो आप क्या कर रहे हैं, उसको पुनर्जागृत कर रहे हैं। फौजी में लागल हमर मनवा, ए भैया बुद्धि के कारणवा। बुद्ध जी में लागल हमर मनवा, ए भैया बुद्धि के कारणवा। के पूजत पत्थर भई दिमागे, पत्थरा
पत्थरा के जात बना के पीसया अनाज, पत्थरा के जात बना के पीसया अनाज। कि बुद्ध जी सोनवार में तो पहले ही आए थे, बीच में बुद्ध के नाम हटा के पर्दा डाल दिया गया था, हो गया कि जौहरी माई है। हम तो बोध जाकर आए गौर से देखे, 3-4 मूर्ति अभी भी है एकदम साक्ष्य में, कोई भी अगर देखेगा तो एकदम स्पष्ट बुद्ध जी का मूर्ति है। तो गया से बनारस जा रहे थे सारनाथ, तो सोनार में रुके थे। अगर सोनार अगर गांव जो है ये ऐतिहासिक गांव है। सोनार में राजा का किला था, तो यहाँ कचहरी राजा का अवश्य लगता था, जो आज भी अगर खुदाई होगा तो नीचे से सोनार और सोनवार का रास्ता एकदम पक्की मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। पूरे भारत गौतम बुद्धमय है। सम्राट अशोक जो पूरे विश्व विजेता कहलाने वाला इन्हीं का शिष्य बना और इन्हीं का अनुयायी बना, बुद्ध जी का अनुयायी बना, दूसरे का अनुयायी नहीं बना। उसी समय भारत सोना का चिड़िया बनता था। आज क्या हुआ, अखंड भारत खंड खंड में बट गया। सम्राट अशोक जब विश्व विजेता थे, विश्व में शासन करते थे, उसी समय भारत अखंड भारत बोलता था। पहले इसके बाद बोला, पहले बोला। जब बोला जब सम्राट अशोक का शासन था, तब भारत अखंड भारत के नाम से बोला जाता था। विश्व गुरु महात्मा बुद्ध के नाम पर नहीं, इनके विश्वास पर विश्व के जनता इनको विश्व गुरु के नाम उपाधि दिए, महामानव गौतम बुद्ध जी को। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हम नमन करते हैं। सोनहर में बुद्ध के मूर्ति बैठाए हैं, अशोक स्तंभ बैठाए हैं, जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हम लोग बैठाए हैं। आज भी बाबा साहब जो संविधान लिखे हैं, आज जितना भी पार्लियामेंट में विधानसभा में लोग जाते हैं, बाबा साहब के संविधान को शपथ खाते हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री भारत में राम को मंदिर बनाते हैं और विदेश में कहते हैं मैं बुद्ध के धरती से आया हूँ। कोई घर के ना हो, कोई अपन टाइटल लिख दिलस कि हम मौर्य समाज के हैं। उस समय जौना घड़ी 563 ईस्वी में कोई जात पात ना रहे, बीच में जब हिंदू रिवाज आयल, ऊंच ऊंच बना दिहल गई, वही में रुआ सोचता अगर बुद्ध के अगर पूरा किताब पढ़ ले तो वह समझ में आ जाई कि कोई ये जात पात नहीं है। आप लोग पहले नंबर के दिमाग में हटा लीजिए कि कोई के देवता नहीं है। अगर देवता है तो पूरा विश्व के देवता है और हम लोग के देवता है, हम लोग को गुरु है। इनके राह पर अगर आपके देश भी चल रहा है तो गौतम बुद्ध का जितना भारत के संविधान में लिखा गया है, आप लोग जान जाइए कि गौतम बुद्ध का सिद्धांत लिखा हुआ है और वही सिद्धांत पर का देश चल रहा है। आज जितना भी पार्लियामेंट में विधानसभा में जा रहे लोग, गौतम बुद्ध भारत के संविधान निर्माता जो संविधान है, संविधान को शपथ लेते हैं। ये नहीं कि राम लक्ष्मण सीता शंकर जी को शपथ लेते हैं। इसे भी आप लोग को सोचना पड़ेगा। ये बात दिमाग सटा दीजिएगा कि बुद्ध जी कोरी के देवता ना होन। आज मान लिया कि एक रविदास जाति है, जिंदगी भर राम 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 लिखते हैं। अरे भाई, जो राम लिखता है तो सबसे तो बड़ा उनको होना चाहिए कि हम भाई राम लिखते हैं, लेकिन उनसे कोई नीचा है ही नहीं है। तो आप लोग अपना टाइटल बदलिए, मौर्य लिखिए या बुद्ध लिखिए, कुछ भी लिखिए, लेकिन राम शब्द हटाइए। युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए और पूरे भारत शुद्ध चाहिए।